कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सब कुछ हमारे अंदर है, बस उसे हमारे सामने लाने की देरी भर होती है। उससे 1 to 1 करने की जरूरत होती है। दोस्तों, भगवान न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है। पाप हो या पुण्य, ये तो आपके ही हैं, तो भगवान का इसमें क्या लेना देना। आप अपने स्वभाव, अपने नेचर के चलते जिस तरह के कर्म करते हैं, उसका नतीजा ही पाप या पुण्य होता है। आपके खुद के अंदर ज्ञान है, लेकिन वो अज्ञान के द्वारा ढका हुआ है। उसी के चलते सारे बुरे काम होते हैं। अगर आप उसे पहचान जाएंगे तो उसके बाद सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। जब अंधेरा होता है तो कुछ नहीं दिखता, और प्रकाश होते ही सब कुछ प्रकट हो जाता है। इसी तरह हमारे अंदर के अज्ञान के साथ भी होता है। जैसे ही हमें परमात्मा की सच्चाई समझ में आती है, जैसे ही हम ये समझते हैं कि हमारे अंदर की आत्मा उसी परमात्मा का एक अंश है, वैसे ही एकदम से उजाला होता है। ये उजाला एक नए सूरज के उदय के समान ही होता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि हम अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी मानते हैं, समझते हैं कि हमें सब पता है। वो गलत है। अरे, सबसे पहले यह स्वीकार करिए कि हमें कुछ नहीं पता, तभी रास्ता खुलेगा ज्ञान के आने का, वरना हमेशा ही अज्ञानी रहेंगे। तद्बुद्ध्यस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। ज्ञान की बातें हो सकती हैं कि आपको बोरिंग लगे, फिलॉसफी या बकवास लगे। ये तो बस सोच है। दोस्तों, दुनिया की सबसे सच्चाई को अगर कोई बोरिंग समझना चाहता है तो उसे कोई क्या कह सकता है। कृष्ण कहते हैं कि जिसका मन भगवान के कहे अनुसार चलता है, जिसकी बुद्धि उसे सही राह पे ले जाती है, जिसका ध्यान हमेशा उस परमात्मा में लगा रहता है, ऐसे लोग एक दिन कर्म के बंधन से, जन्म के बंधन से मुक्त होकर उसी परमात्मा में मिल जाते हैं, और इसे ही परम गति कहते हैं। दोस्तों, ये कुछ गिने चुने लोगों को ही मिल पाती है। क्या आप उनमें से एक हैं? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। समदर्शिता यानी कि समान भाव रखना। जो पंडित और चांडाल को, या गाय और कुत्ते को, गाय या हाथी को एक भाव से देख सकता है, उसे ही खुद को ज्ञानी कहलाने का अधिकार है। ज्ञान सबसे पहले हमारे अंदर के भेदभाव को खत्म करता है। चारों तरफ यही भेदभाव तो हमें दिखता है। हजारों साल पहले जो कृष्ण ने कहा, उस पर आज तक भी लोग चलने को तैयार नहीं है। अगर ज्ञान हासिल करना है तो अपने अंदर समभाव पैदा करना चाहिए। अज्ञान या अहंकार में किसी को छोटा या बड़ा समझना बेवकूफी है। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। कृष्ण कह रहे हैं कि जिसके मन में समभाव आ गया,
उसने जीते जी ही इस दुनिया को जीत लिया।